আজকে আবু সাঈদের কথা মনে পড়ছে আমাদের, যে আবু সাঈদের ছবি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের মনে গেঁথে আছে, এটা কেউ ভুলতে পারবে না। কি অবিশ্বাস্য একটা সাহসী যুবক বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এবং তারপরে থেকে কোন যুবক। अमित शाह साहब के जो बेटे हैं जय शाह साहब, उनको बिठाया ही इसलिए गया है बिकॉज क्रिकेट इज अ लुक्रेटिव थिंग। वहां पे पैसा भी बहुत है बीसीसीआई में, एंड आप अपनी मर्जी से चीजें भी प्ले कर सकते हो। आज जब आईपीएल लीग होती है तो उसके अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, और लाइक आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, क्या करेंगे हम इसमें? उन्होंने पाकिस्तान टीम को तो बुलाया नहीं, प्लेयर को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली हमारे लड़के वैसे भी जाते। और मोदी साहब आए, इन्होंने मतलब मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना, कंट्री का लीडर है। बांग्लादेश को तो एनर्जी चाहिए बिकॉज उसको तो एक्सपोर्ट करना है। तो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट बांग्लादेश में दोबारा से प्रोटेस्ट का आगाज हो चुका है, और इस दफा बांग्लादेश के स्टूडेंट की डिमांड है कि उनके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजाइन करे। 24 घंटे का टाइम दिया, अगर 24 घंटे से पहले रिजाइन नहीं करते तो फिर बांग्लादेश के अंदर उसी तरह के दंगे भड़काए जाएंगे, आग लगाई जाएगी, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इंडिया को ने सोचा कि बांग्लादेश को पनिश कैसे करें। उन्होंने कहा जी खिलाड़ी नहीं लेने हमने, आपके खिलाड़ियों की क्या औकात है, हम खरीदेंगे नहीं। मुझे वैसे ये लगता है कि इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है इन पनिशिंग। श्रीलंकन टीम जो कि सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आई थी, अपने बाकी के मैचेस पोस्टपोन करके अपने मुल्क वापस रवाना हो रही है। एज अ पाकिस्तानी ये मेरे लिए तो बहुत ही बायसे शर्मिंदगी बात है कि एक मुल्क जो हमारे मुल्क में सीरीज खेलने के लिए आया है और खेले बगैर अपने मुल्क वापस रवाना हो रहा है। आईपीएल का कितना रोल है इसमें? देखिए आईपीएल का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल, तो इसलिए कि सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते नहीं है, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या। जितना बड़ा इंडिया मुल्क है, जितना बड़ा इंडिया करैक्टर है, जितना बड़ा इंडिया के इंटरेस्ट है पूरे खित्ते के अंदर, अगर वो इमीडिएटली बांग्लादेश को पनिश करना शुरू कर देगा एंड ऑलिव ब्रांच नहीं देगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, लेकिन एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है, इंडियन टीम को पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलनी चाहिए। उस पर पाकिस्तान के ये तमाम हालात, क्या पाकिस्तान कामयाबी के साथ चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर पाएगा? अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। हाँ, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। वो भी इंडिया ही जाएंगे। क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें हाँ। पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहाँ स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। कल फिर इस्लामाबाद में इंतशारी टोले ने यलगार की हुई थी और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कल आप स्टॉक मार्केट देख लें कितने हजार पॉइंट नीचे आई। बांग्लादेश को तो एनर्जी चाहिए बिकॉज उसको तो एक्सपोर्ट करना है। तो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट आज फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है इंडियन क्रिकेट टीम से। सो दे हैव बिल्ड क्रिकेट टू दिस लेवल, दे हैव ब्रॉट क्रिकेट टू दिस लेवल, जहां पे वो समझते हैं कि हम एक बड़े पैमाने के ऊपर इंगेज कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि हम क्रिकेट, अगर आपको याद हो एंथनी एल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आपको याद हो कि अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया था। एक वो पता नहीं कि टूर्नामेंट की क्या सीरीज हो रही थी, या आई थिंक वर्ल्ड कप था या क्या चीज, आई फॉरगॉट दैट। सो अब देख लें कि क्रिकेट के साथ चीजें बेहतर हो रही है। अब इंडिया ने सोचा कि बांग्लादेश को पनिश कैसे करें। उन्होंने कहा जी खिलाड़ी नहीं लेने हमने, आपके खिलाड़ियों की क्या औकात है, हम खरीदेंगे नहीं। मुझे वैसे ये लगता है कि इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है इन पनिशिंग। जितना बड़ा इंडिया मुल्क है, जितना बड़ा इंडिया करैक्टर है, जितना बड़ा इंडिया के इंटरेस्ट है पूरे खित्ते के अंदर, अगर वो इमीडिएटली बांग्लादेश को पनिश करना शुरू कर देगा एंड ऑलिव ब्रांच नहीं देगा। देखें आपको अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं।
कोअर्जन इज अ टूल, जो कि उन्होंने सोचा कि ये सिग्नलिंग है। कोई वो जो पैसे बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जाने हैं, वो कोई बांग्लादेश में कोई वहां पे कोई नया 2 अरब का प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो जाना अरब डॉलर का। इज सिग्नलिंग, यू आर डूइंग सिग्नलिंग। सो इस बात को मैं जो बात कहता हूं आपको बार बार कि अमित शाह साहब के जो बेटे हैं जय शाह साहब, उनको बिठाया ही इसलिए गया है बिकॉज क्रिकेट इज अ लुक्रेटिव थिंग। वहां पे पैसा भी बहुत है बीसीसीआई में, एंड आप अपनी मर्जी से चीजें भी प्ले कर सकते हो। दैट इज सो सिंपल। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। सो नरेंद्र मोदी साहब ने क्रिकेट डिप्लोमेसी को रिवर्स कर दिया, क्रिकेट कोर्सिव स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे कह लें, क्रिकेट एज ए टूल फॉर कोर्जन। अगर आपको याद हो, जब मालदीव्स के कुछ लोगों ने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ, जिसको हम सब ने कंडेम किया था कि भले जितने मर्जी इख्तलाफात हों, जो हेड्स ऑफ स्टेट्स होते हैं, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, जो टॉप टियर लीडरशिप होती है, कभी भी उनके बारे में बिलो द बेल्ट बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनदर नेशन। अनदर नेशन हैज पिक्ड देम एज देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उनकी रिस्पेक्ट करना जो है वो जरूरी है। दिस इज मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक थियरी है। मैं कहता हूं ये कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने मालदीव्स को बता दिया, खुद कुछ नहीं बोले। और आपको पता है, आप जो मर्जी देख ले, नरेंद्र मोदी खुद कुछ नहीं बोलते, अपने अदारों से छोटी छोटी चीजें कराते हैं। और पूरे मालदीव्स के अंदर शोर मच गया कि जी इंडियंस तो अब मालदीव्स नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मालदीव्स वाले कांपना शुरू हो गए, उन्होंने कहा हो ये होगा तो असी कितने जावांगे, तो की होएगा, तो किंज होएगा, तो की करिए, तो किधर जाइए। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये चीज जो है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको रीड करने की जरूरत है। वन शुड रीड दिस, वन शुड अंडरस्टैंड दिस। अगर क्रिकेट को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है, कोअर्जन के तौर पर एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है कि हाँ जी हमने पाकिस्तान को दिया था तो हमने ठीक कर दी थी तबीयत पाकिस्तान की, ठीक कर दी थी ना तबीयत पाकिस्तान की, अब बाकी भी ठीक हो जाएंगे सारे इंशाल्लाह। ठीक है, दिस इज व्हाट नरेंद्र मोदी, जाहिर बात है वो इंशाल्लाह तो नहीं कह रहे होंगे। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट आई फाइंड इज कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्ट्रैटेजी है, अभी देखिए पाकिस्तान के हवाले से भी चीजें क्लियर नहीं है। अब कल फैसला होगा, पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कल करेंगे। और